हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो जो आपके इग्नू में क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। उसका मैंने लिखा है आर्गबो प्रिंसिपल होन्स रूल। ये नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। आर्गबो प्रिंसिपल और जो होन्स रूल था बताता क्या है। तो जो मेरा होता है आफबाउ बस ये बोलता है कि आप किस वाले ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन को भरोगे, किस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करोगे। तो उसने बोला कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस वाली ऑर्बिटल में भरोगे या उस वाले सबशेल में भरोगे जिसकी एनर्जी लेवल क्या हो, कम हो। तो मेरे को पता है जो एस होता है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, एस से ज़्यादा होता है पी का, उससे ज़्यादा होता है डी का और सबसे ज़्यादा होता है एफ का। तो सबसे फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन एस में भरोगे, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में और उसके बाद एफ में। ये बताया था आफबाउ ने। नाउ मैं बात करता हूँ होन्स की। होन्स ने बताया कि आप सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से करोगे। मतलब इसने बोला कि भाई जब तक हो सके तुम पेयरिंग मत करो इलेक्ट्रॉन की। क्या करो? पेयरिंग मत करो। मतलब इसने बोला कि आपके पास सबशेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप उसको पेयर कब करोगे? जब आपके सारे सबशेल ऑर्बिटल्स के हाफ फिल्ड हों। क्या हो? हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड मतलब जैसे बोला, जैसे मैं बात करूँ पी की, तो इसने बोला सबसे फर्स्ट कि आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कब करोगे? जब आपके सारे ऑर्बिटल्स के सबशेल हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड मतलब ये होता है फुल फिल्ड होता है इस तरह का। ओके, तो इसने बोला कि जब तक आपके इलेक्ट्रॉन सबशेल में, मतलब आप इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर कब पेयर करोगे? जब आपके सारे ऑर्बिटल्स के सबशेल कैसे हो? हाफ फिल्ड हो। उससे पहले आप पेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है। सो चलो अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो एस वाला होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, 10, और एफ में होते हैं 14। तो आप देख रहे हो 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। सबसे फर्स्ट देखो, आपको लिखना है 1s, ठीक है। ये टेबल होता है 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3d, नाउ 4s 4p 4d 4f, ठीक है भाई। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? सबसे फर्स्ट एस में भरोगे, उसका पी में, उसका डी में, उसका एफ में। मतलब देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप इसमें भरोगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं देन आप इसमें भरोगे, अगर और बच जाते हैं उसके बाद पी में भरोगे, उसके बाद और बच जाते हैं उसके बाद 3s में भरोगे, और बच जाते हैं 3p में, फिर और बच जाते हैं 4s में, और होते हैं तो इसमें, फिर इसमें। मतलब सबसे फर्स्ट आप इसमें भरोगे, उसके बाद इसमें भरोगे, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। कितने कितने भरना है बता दिए, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो मेरे को होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1s। सबसे फर्स्ट किसमें भरेंगे? 1s वाली में ना, तो 1s। एस में आ सकते हैं 2, बट हमारे पास है 1, तो मैं लिख दूँ 1s 1। क्या लिख दूँ? 1s 1। और इसका जो वो बनाऊंगा, कैसा बनाऊंगा? कुछ इस तरह का, ऐसा ही तो आएगा, है ना। ये होती है हाइड्रोजन की। ना मैं बात करूं किसकी? हीलियम की। किसकी बात करूं? हीलियम की। कि हीलियम की कैसी होती है? हीलियम की होती है, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर होता है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मतलब 1। सबसे फर्स्ट हम एस वाले को भरेंगे ना, 1s। एस में कितना सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो ये आ जाएगा आपका 1s2। इसको कैसे लिखोगे? कुछ इस तरह से। ओके, सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे मैं बात करूँ कार्बन की, कार्बन का भाई एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब सबसे फर्स्ट आप एस में भरोगे तो 1s2, है ना। उसके बाद आपके पास और तो मैंने बताया था आपके किस में भरोगे? 2s वाले में। तो 2s वाले में कितना आ सकते हैं? 2। आपके पास हो गए 4, अब बच्चे 2। अब आप भरोगे पी में। पी में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, बट आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 2, तो आप लिख दोगे 2p2। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? कार्बन की।
अच्छा, इसको उसमें कैसे भरोगे, जैसे भाई इसमें मैं आपको कुछ कुछ करा रहा हूँ, बट आपके पीडीएफ में मैंने पूरे 30 तक अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे भरोगे, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, सेम स्पिन नहीं। पी में कितने, 2 भर दिए तो ठीक है। नाउ अब मैं बात करूँ कि अब मैं भरता हूँ आपके किसकी, अब मैं भरता हूँ, जैसे मैंने बात करी सोडियम की, कि भाई सोडियम का भर के बताओ, है ना। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 11। क्या होता है, 11। अच्छा 11 होता है, तो चलो इसे फील्ड करो। सबसे फर्स्ट एस में जाएंगे, एस में जा सकते हैं 2, 1s2। फिर उसके बाद 2s वाले में 2s2, टोटल हो गए 4। अब जाएगी पी में 2p, पी में कितने आ सकते हैं, 6, भर दो 6। अब देखो कितने हो गए, 6 2 10 हो गए, बच्चा 1। अब जाएगा 3s वाले में, 3s, एस में जा सकते हैं मैक्सिमम 2, मेरे को चाहिए 1, तो मैं लिख दूंगा 3s1। ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऐसे इसको आप इस यहाँ पे फील्ड कर सकते हो, है ना। अब तो समझ गए होगे। नाउ ऐसी मैं बात करूँ, वैसे अब हम और आगे चले, ठीक है। तो मैंने किसकी लिखी मैंने लिखी जैसे पोटेशियम की, या मैं चलो बात करता हूँ कैल्शियम की, Ca की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 20। क्या होता है, 20। चलो इसकी भरते हैं। सबसे फर्स्ट एस वाले में भरोगे, कितने जा सकते हैं, 2, ठीक है। उसके बाद इसमें भरोगे, इसमें जा सकते हैं 2। उसके बाद लिखोगे पी वाले में, पी में जा सकते हैं कितने, मैक्सिमम 6, भाई 10 हो गए, है ना। अब आगे 3s, एस में कितने हो सकते हैं, 2, 12 हो गए। अब 3 फिर उसका पी में भरोगे, पी में कितना आ सकते हैं, 6, कितने हो गए देखो, 6 6 12, 14 14 2 कितने, 16 16 2 18, बचे हैं 2 बचे हैं ना। आप यूज़ करोगे 4s वाला, क्या यूज़ करोगे, 4s। उसके बाद हम 4s आता है ना, 3 पे 4s आता है, कितने भर सकते हैं, 2। तो अब देखोगे ये आपके हो जाएंगे पूरे फिल 20। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कैल्शियम की। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि भाई आपको लिखा होगा कि Na+, है ना, और Mg2+, भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई ये क्या होता है ना। तो सबसे फर्स्ट आप ये समझो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता क्या है, सबसे फर्स्ट तो ये समझो। प्लस अगर लिखा हुआ प्लस, इसका मतलब होता है +1, इसका होता है -1, ठीक है। अगर लिखा +1 मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, ठीक है। और अगर इस पर लिखा होता है Na-1 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी दूसरे एलिमेंट से। मतलब प्लस वाला मतलब प्लस बताता है कि देना, माइनस बताता है लेना। क्या लेना देना, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आ जाएगा माइनस का। ओके, सो नाउ मैं बात करूँ, जैसे आपके पास लिखा हुआ है Na और एक है Na+, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। इसका एटॉमिक नंबर है अभी 11। नाउ मैंने कर दिया Na+, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कमी आ जाएगी, तो इसको हो जाएंगे 10। क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। इसकी तो मैंने आपको बता दी, इसकी कैसे लिखोगे, इसकी लिखोगे देखो कैसे। सबसे फर्स्ट लिखोगे 1s2, है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट आप किसमें भरोगे, एस वाले में, है ना। उसके बाद आप किसमें भरोगे 2s वाले में, तो 2s में कितना आ सकते हैं, 2, ठीक है। कितना हो गए, 4 हो गए। ना मैं बात करूँ अब किसकी, पी वाले, किसकी पी, तो पी में कितना आ सकते हैं, 6। तो देखो 6 2 पूरे टोटल हो गए 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। ओके, सो ये था आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आपके जब हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कहीं एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन आती है, वो आती है आपकी 24 एटॉमिक नंबर वाले पर। किस पर आती है, 24 CR, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखते हैं। इसकी लिखते हैं तो हम जो लिखते हैं हमारे इस मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये 1s2, 2 इसमें भरोगे, फिर 2p, तो आपके हो जाएंगे कितने भाई, हो जाएंगे तुम्हारे 10 हो गए, है ना। नो ऐसे आगे भरोगे 3s में 2। अब तो यार मज़ा आ गया वो करने में, नहीं अब तो भाई, अब बहुत ईजी लग रहा है अब तो, है ना। 4s2, और अब हमारे पास बच्चे हैं 4 की कमी है, तो मैं लिख दूँगा 3d में। देखो डी में कितने आ सकते हैं, 10, तो हमें चाहिए 4, तो मैं लिख दूँ 4। हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है सीन, यहाँ पर होता है कि भाई जो अभी मैंने आपको बताया था होन्स रूल क्या बोलता है कि सबसे फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने मत दो। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब करो जब आपके सारे सब शेल हाफ फिल्ड हो जाएं, है ना। तो हम देखते हैं जैसे 4s2,
ना मैं बात करूँ 4s2 तो एस, चलो ये तो ऐसे होगा है ना। मैं बात करूँ डी वाले की, डी में होते हैं 5 सब शेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 मतलब 1 2 3 4 है ना, होती है। बट अगर अब मैं बात करूं कि जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि 4s में होता है इसका 1 और इसमें होते हैं इसके 5, मतलब 3D 5 होता है, 4s 1 होता है, 1 2 3 4। जैसे मैं इसकी बात करूँ ऐसे था ना, हमने पढ़ी थी ये। बट जो हम लिखते हैं वो होती है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाता है और इसकी बना देता है ये, यहाँ पे हो जाता है 1 और यहाँ पे हो जाता है आपके पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ऐसा बना देता है। ऐसा क्यों बनाता है? क्योंकि भाई इन्होंने बोला था कि जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल्ली फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू इसके, ये वाला कम स्टेबल है और ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होते हैं हम उसको प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। जो मेरे हाफ फील्ड होते हैं और जो फुल्ली फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू इनकम्प्लीट, जिसमें इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, सो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो। मैंने आपके ग्रुप में इसके प्रीवियस एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप करो, कुछ डाउट आता है मेरे से पूछो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, गुड बाय।